अभयारण्य के इन सिरवा पहाड़ियों के बीच में देवधरा सिरोही के जो भी राजद काल में राजा थे वो सभी शिव भक्त थे। और इन शिव भक्त राजाओं में एक राजा थे उड़ता अखेराज। उड़ता अखेराज महाराज ने उनकी आराध्य देवी कालिका जी मंदिर के यहाँ पर 1503 ईस्वी के अंदर उड़ता अखेराज राजा ने कालिका जी तालाब, उसके आगे मानसरोवर तालाब और अकेला तालाब, ये 3 तालाब सिरोही नगर की एक प्राणवायु और अमृत संचार का कार्य करते थे। और देवधरा में पशु पक्षी मानव और गोवंश किसी के भी लिए यह तालाब एक सिरोही की समृद्धि के प्रतीक थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि आजाद के बाद से लगातार इन तालाबों के संरक्षण के अभाव में और नदी नालों को अवरुद्ध किए जाने के कारण और इन तालाबों के अंदर समय की आवश्यकता के अनुसार आवासीय बस्तियां बसने, आवक मार्ग बंद होने से तालाबों के अंदर आबादी है या खातेदारी है, कृषि कार्य होने के कारण जब पूछ और झोंका तालाब का पानी यहाँ पे आता है, स्टोरेज हो नहीं पाता, व्यर्थ बह के चला जा रहा है। और यह कार्य अतिवृष्टि के बाद 2006 की अतिवृष्टि के बाद लगातार बढ़ता रहा। और इसमें अवश्य स्वयंसेवी संस्था है, जल विराजे है, जल जीवन मिशन है, जिला प्रशासन है, समय समय पर और केंद्र और राज्य सरकार का फंड जब भीषण गर्मी आएगा तो वो एनजीओ के मार्फत खर्च करने के लिए अनेक योजनाएं आएंगी और कार्य होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब लोकसभा चुनाव में माही सही के मुद्दे उठे, नर्मदा बत्तीसा की बात होते हैं, लेकिन इन सिरवा की पहाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं, इस तालाब में पानी आवक के कम से कम 5 से ज़्यादा मार्ग थे। और ये तालाबों की अगर भ्राम इन तीनों तालाबों का एकीकरण अगर किसी योजना के तहत किया जाए तो इनकी क्षमता नक्की झील से भी ज़्यादा क्षमता है और ये विशाल बांध बन सकते हैं। लेकिन आज तक लोकसभा में न इसकी कभी आवाज़ गूंजी, न विधानसभा में गूंजी। लेकिन इन तालाबों का नाश लगातार होता रहा। पहले ये जल संसाधन खंड के अधीन थे, अभी नगर परिषद को सुपुर्द किए। यहाँ पे अनेक प्रयोग होते हैं, उन प्रयोगों में आगे कालिका जी रिवर फ्रंट बन रहा है। लेकिन गत साल भी इन तालाबों में पानी की आवक हुई, लेकिन पानी का ठहराव नहीं हुआ। आगे के भी तालाबों के मैं दृश्य आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन अगर अब चुनाव के बाद में सरकार किसी की भी आवे, एमपी का चुनाव लड़े, लोमाराम जी जीते या वैभव गहलोत जीते, वो काम जीते या वैभव गहलोत जीते, पानी की योजनाएं बनाते हैं। लेकिन अगर जिला मुख्यालय पर उन्होंने इन तीनों तालाबों को बांध बना दिया, ये पीछे की पहाड़ियों के अंदर पानी की आवक को मोड़ दिया है। उस आवक को मोड़ने के पीछे अनेक कारण हैं। वहाँ पे अगर बस्तियां भी बसाई गई है तो नियम होता है, उनको नियमित करो। लेकिन तालाबों को और उड़ता राजा ने जिस वजह से, जिन कांडों से, अपनी दूरदर्शिता से ये तालाब, बांध और चारागाह छुड़वाए थे, भूमि कालिका माता की भूमि है। अब सिरोही नगर की जनता को जगना होगा, नेताओं के भरोसे न रहे। तुम्हारी प्रकृति ने तुम्हें श्रीनवा की पहाड़ियाँ दी है, पुष्कल पानी दिया है, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, और यहाँ का पानी बह के कहीं जा रहा है और पूरे बनासकांठा और सिरोही जिले का पानी बह के मही सागर डैम में जा रहा है। हम हमारा पानी तो रोक नहीं सकते हैं। और 32 माही साबरमती के नाम की गूंज और तकमीने बनाने में जिला संसाधन खंड और सरकारी महकमा भले अपना बजट फूके, लेकिन इन श्रीनवा की पहाड़ियों का पानी इन बांधों में अगर इस तालाब को बांध बना के संचय होता है तो कालिका जी तपोवन क्षेत्र जिला मुख्यालय का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन स्थल बन सकता है। और सरकारें इनके ऊपर प्रयोग करना बंद करे। मेरी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी से भी मांग है कि अब स्थानीय राजनीति को नजरअंदाज कर इनके जीर्णोद्धार, पुनः उद्धार की योजना बनावे। मैं हरीश दवे, राजधानी न्यूज 24 देखते रहे, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।